दोस्तों, एक बार एक गुरुजी अपने पुराने शिष्य के पास मिलने के लिए चले गए। वह उनका पुराना शिष्य था और काफी याद आ रही थी कि चलो शिष्य से मिला जाए। तब शिष्य के पास पहुंचते हैं तो गुरुजी का वे अच्छी प्रकार से सत्कार करते हैं। शिष्य वैसे तो संपन्न था, अच्छा काम था, पैसे भी आते थे, परंतु पैसे रुकते नहीं थे। पैसे जितने आए उतने ही खर्च हो जाया करते थे। जब गुरुजी ने उनसे पूछा, और वत्स कैसे हो? तब शिष्य कहने लगे, गुरुजी सब आपकी कृपा है, बस एक छोटी सी परेशानी है। गुरुजी कहने लगे, वह क्या परेशानी है, बताइए। तब वह व्यक्ति बोले, गुरुजी खूब काम चलता है, पैसे आते हैं, बराबर आते हैं, पर पैसे रुकते नहीं हैं। अब यह एक परेशानी का सबब है। गुरुजी ने कहा, बस यही एक छोटी सी परेशानी है। शिष्य कहने लगे, गुरुजी आप छोटी समझ रहे हो, ये मेरे लिए बड़ी परेशानी है। गुरुजी ने कहा कि मेरे पास चलो एक डब्बा है, इस डब्बे को मैं आपके पास रख करके जाता हूं और मैं 2 महीने के बाद आऊंगा, तब आपकी परेशानियों के बारे में सुनूंगा। अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूं। इतना कहने के बाद गुरुजी ने अपने बैग से एक डब्बा निकाला और वह डब्बा उस व्यक्ति को दे दिया कि मैं इस डब्बे को 2 महीने के बाद ले जाऊं। गुरुजी चले जाते हैं। 2 महीने के बाद फिर आते हैं और कहते हैं, और वत्स ठीक है? शिष्य ने कहा, गुरुजी बहुत बढ़िया है। गुरुजी आपका डब्बा रखा हुआ है मेरे पास, कहो तो मैं लेकर के आऊं। और वह व्यक्ति डब्बा लाने के लिए अंदर गया और डब्बा लाकर के गुरुजी को सौंप दिया। गुरुजी ने कहा कि इस डब्बे को अब खोल करके देखिए कि इस डब्बे में क्या है। शिष्य ने कहा कि मैंने तो खोला ही नहीं, खोलने की जरूरत ही नहीं थी, आपका डब्बा था, मैं आपकी बिना इजाजत के मैं कैसे खोलता। शिष्य ने डब्बे को खोला, डब्बे में 20,000 रुपए थे। गुरुजी ने कहा कि ये 20,000 रुपए आपके पास रखे थे, 2 महीने से रखे थे, और आप कहते हो कि पैसे टिक नहीं पाते, पैसे रुकते नहीं हैं, आते हैं और चले जाते हैं। मैंने कहा था कि आपकी बातों का जवाब मैं 2 महीने के बाद जब आऊंगा तब मैं आपको जवाब दूंगा, मैं अब थोड़ा जल्दी में हूं। तो यह आपको जवाब मिल गया होगा, नहीं मिला तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। शिष्य बोले, गुरुजी मैं समझ नहीं पाया। गुरुजी बोले कि आप कहते हो कि पैसे टिक नहीं पाते, उनके पंख लग जाते हैं, उड़ जाते हैं, आने पर ही तुरंत खर्च हो जाते हैं, तो ये 20,000 रुपए आपके पास टिके कैसे? तब शिष्य कहने लगे कि गुरुजी मुझे इन पैसों का पता ही नहीं था। आप मुझे डब्बे में से निकाल करके यदि दे करके जाते कि ये 20,000 रुपए रख लो तो शायद खर्च हो जाते। गुरुजी कहने लगे, बस यही बात है, तुम पैसों के बारे में जितनी नजर रखते हो कि मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं, तो तुरंत उनका खर्चा भी आपके पास में आ जाता है। आप आज से ही एक नियम बना लें कि यदि आपने आज 500 रुपए कमाए हैं तो 10% जितना भी आप कमाते हैं उसका 10% अपने किसी भी ऐसे जगह पर जमा करें जहां से जल्दी से निकल ना सके।
अपनी कोई भी खाता खुलवाएं, कहीं पर भी खुलवाएं जहां से निकालने में आसानी से ना निकले, वहां पर उस 50 रुपए को जमा करवा दें। आप धीरे धीरे करके देखेंगे कि आपके वे जो 50 रुपए है ना, वे 50 नहीं होंगे, वे धीरे धीरे करके 50,000 ही बनेंगे। स्मरण रहे, यदि आपको अपना खर्चा कोई करना भी पड़े तो कहीं से मांग करके कर लेना, किसी से हाथ उधार ले लेना कि मैं आपका 5-10 दिन में दे दूंगा या 1 महीने में दे दूंगा, पर उन पैसों को न छेड़ना। वे पैसे 50,000 भी होंगे, लाख भी होंगे, और आपके पास ही रुकेंगे। मेरी बात को गौर से सुन लेना। पैसों में का एक ऐसा रहस्य हुआ करता है कि पैसा किसी की नोटिस में आ गया तो वह तुरंत वहां से चला जाता है। आपके पास पैसा है, आप अपने बच्चों को बताएं, अपनी घरवाली को बताएं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, वो 10 दिन में 15 दिन में सारे खत्म हो जाएंगे। इसलिए पैसों का छुपाव हमेशा करो, पैसों को हमेशा छुपा करके रखो। पैसे आपके पास टिकने लग जाएंगे, थोड़े थोड़े से ही आप शुरुआत कर दें। दोस्तों, मैंने एक व्यक्ति को देखा, मेरे गांव का ही एक, उसे पूंजीपति के रूप में ही जाना जाता था। पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं थी। 8-10 लाख रुपए तो उसकी डाक घर की पासबुक में ही पड़े रहते थे। 15-20-25 किले उसके पास जमीन भी थी, काफी, उसके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मैंने उसको एक बार देखा कि वह पोस्ट ऑफिस में डाकघर में बैठा हुआ था, और जो डाकघर का पोस्ट मास्टर था उससे वह 5,000 रुपए मांग रहा था 10 दिन के लिए। तब पोस्ट मास्टर कहने लगे कि 10 दिन के लिए आप 5,000 रुपए लेकर के जाएंगे, आप अपनी पासबुक से निकलवा लें, उसमें 8-10 लाख रुपए पड़े हैं, चाहे जितना आप निकाल लें उसमें से, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तब वह व्यक्ति बोला, नहीं 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 नहीं, उन पैसों को क्या छेड़ना है, अब पैसे हैं, इकट्ठे हैं, पड़े रहने दो। ये 5,000 रुपए तो मैं आपको 10-15 दिन में वापस कर दूंगा। दोस्तों, ऐसे पैसे जुड़ते हैं क्योंकि पैसों का उन्होंने ऐसा सम्मान किया है कि उन पैसों में से बोले 5,000 टूट जाएंगे। ऐसे उनका एक साइकोलॉजी देखिए, उनके पास पैसे जमा होते हैं, रुकते हैं और कहीं नहीं जाते। दोस्तों, पैसों का भारी रहस्य है। पैसों के बारे में आज से ही एक नियम बना लें, अपना जो जितना आप कमाते हैं या लेकर के आते हैं उसका 10% ऐसी जगह पर जमा कर देना दोस्तों, जहां से पैसे आपने निकालने नहीं है। फिर आप देखना, पैसे पर पैसे, पैसे पर पैसे, पैसे पर पैसे इकट्ठे होते चले जाएंगे, और आप कभी नहीं कहेंगे कि पैसे आते हैं और चले जाते हैं। करके देख लेना दोस्तों, आजमा लेना, परीक्षित प्रयोग है। अच्छा लगे तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।